छोटा सा सवाल आप सभी से, क्या हम लोग ये धर्म के नाम पे लड़ना खत्म कर सकते हैं? आचार्य जी आपसे एक मेरा स्पेशल सवाल है, धर्म तो प्यार का संकेत होता है ना, फिर इसे लड़ाई का, लड़ने का और पॉलिटिक्स का मुद्दा क्यों बनाया जाता है? हमारा जो हम लोग जो युवा लोग हैं, क्या हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन लोग आकर के किसी विकास पर बात करें, या क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? आपने मुझसे जो पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो आपने कहा धर्म, आपने कहा धर्म में विकास की बात हो सकती है, धर्म लड़ाई का चीज नहीं है। आपने धर्म की परिभाषा सुन ली, सत्य धारण करने की क्षमता। आप श्री कृष्ण को जानते हैं, श्री कृष्ण इनकारनेशन है। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स श्री कृष्ण से पैदा हुई है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस बात को समझ लीजिए, महाभारत से राजनीति वहीं से पैदा हुई है। राजनीति बुरी चीज नहीं है। प्रजा के ऊपर शासन करने की वह नीति जिससे प्रत्येक प्रजा के जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आए, उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति भी धर्म का एक अंग है। धर्म और राजनीति को चीनी और पानी की तरह, शरबत की तरह हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों एक रहेंगे तो जीवन में आनंद होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, मस्ती होगी। आप धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, रिलीजन की व्याख्या कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है स्पिरिट, स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह। क्या इस जीवन में उत्साह की जरूरत नहीं है? ठीक है, ये तीनों हाथ उठा लें। मैं तो स्वामी जी की बात से सहमत हूं, लेकिन सबके सामने पूछ लो कितनी बार मैंने विकास का नाम लिया? कम से कम 4-5 बार लिया। बेरोजगारी, महंगाई पे चर्चा की। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, यहाँ पे खड़े प्रवक्ता ने, उनके सपोर्टर ने क्या विकास पे और बेरोजगारी, महंगाई पे बोला? नहीं बोलना है। ये सोचते समाज के अंदर में धर्म की राजनीति को हम किसी तरह से दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर दें। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। हमने कब रामचरितमानस के विरोध की बात की? हम तो सम्मान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसमें सम्मान की बात हो रही है, आप उसको ले जाके धर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हो। हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनिला जी। मेरे भोले भाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता छोटे भाई, मैंने बताया कि मेरे भारत में विकास दर अभी क्या चल रही, मैंने बताया। नहीं सुनना चाहते, नहीं सुने, ये इनकी मर्जी है। मैं अभी सतीश जी को सुन रही थी और ये कह रहे थे भारत में जाति सच्चाई है। जी नहीं, भारत की सच्चाई वर्ण व्यवस्था। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। बता दीजिए विकास दर, भारत की सच्चाई, विकास दर बता दीजिए, और बेरोजगारी दर भी बता दीजिए, महंगाई दर भी बता दीजिए। 8% से ऊपर बेरोजगारी दर है। कर लें डिस्कशन, अर्थव्यवस्था पे अगली बार आमंत्रित कर लीजिएगा। मेरे भारत की सच्चाई जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है। परंतु ऐसे लोगों ने यहां पर जाति व्यवस्था को बहुत मजबूती से पाल कर रखा है, क्योंकि इनको डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी होती है। इन्हें बताना होता है। मायावती, सुश्री बहन मायावती जी जो हैं, अपने आप को दलित नेता बोलती हैं ना, जन्मदिन पे बड़े बड़े नोटों की माला पहनती हैं, बड़े बड़े डायमंड्स पहनती हैं, इतने बड़े बड़े हार पहन के सोने के, और फिर वो दलित की बेटी बनकर अपना जन्मदिन मनाती हैं। मुझे बता दीजिए वो कौन सा उदाहरण है? उसी प्रकार की बात मैं कहती हूं, अपने आप को समाजवादी पार्टी वाले लोहियावादी बताते हैं। जो श्री लोहिया जी ने कहा, क्या उस पर ये लोग एक कदम चलते हैं? दूसरी नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि बारंबार आप मेरे को टोक रहे। मेरा धर्म, सनातन धर्म जो है, किसी एक पुस्तक से नहीं चलता। सतीश जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक से नहीं चलता। वन बुक गवर्न नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ये लोग वन बुक गवर्न है। इसलिए हम फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं। हिटलर फंडामेंटलिस्ट था। ज्यूज का क्या हुआ? जिनोसाइड हुआ। मुझे ये बता दीजिए, कश्मीर में हिंदुओं की क्या गलती थी? वहां उनका जिनोसाइड क्यों हुआ? इसका जवाब देना। एक छोटी सी बात, एक जरा सी बात का इनका बात कह दूं। अनिला जी ने एक बात कही है, देखिए यही मेरा विरोध है। ये नजरिया जो है ना, सुनिए, पॉलिटिकल होने वाले हैं। बहन जी के गले में नोटों की माला है, तो आपने ये सपना देखा था ना कि दलितों के गले में जूतों की माला होगी। सुनिए मेरी बात को सुनिए। ये भारत की परंपरा है, तमाम शादी के मौके के ऊपर हर व्यक्ति के गले में नोटों की माला पड़ी है। अगर एक दलित ने नोटों की माला डाल दी, आपका सपना खराब हो गया। आपको ये लगता है कि इस देश के दलितों के गले में कहीं ना कहीं जूतों की माला हो? एक मेरी बात को सुनिए। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सुनिए। अभी मौजूदा राष्ट्रपति कौन है इस देश के? आदिवासी। हाँ, उससे पहले कौन थे? दलित। क्या प्रॉब्लम है?
मतलब नोटों की माला, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, नोटों की माला की बात होती है तो आप उसको दलित सशक्तिकरण की बात करते हैं। कुछ परिवार, एक सेकेंड, कुछ परिवार सत्ता को अपने पर्सनल जागीर बना ले, उसको आप सशक्तिकरण कहते हैं। देश के दलितों के पास सबसे ज्यादा धन है, तो हम भारत सरकार से आपके इसी चैनल के माध्यम से एक मांग करते हैं कि तमाम देश के जो दलित नहीं, तमाम देश के नेताओं की संपत्ति घोषित करो। तमाम देश के गरीब इनके नेता हैं, इनके बीजेपी के लीडर्स के पास कोई धन नहीं है, रोज मांगते खाते हैं, रोज कहीं ना कहीं पैदल चलते हैं। सुनिए, एक छोटी सी बात कहूंगा, नोटों की माला, विवाद नहीं है, नोटों की माला सशक्तिकरण नहीं है प्रभु, विवाद नहीं है। एक छोटी सी बात कहूंगा, पढ़ा लिखा होने के नाते कहूंगा कि देखिए, साइंस का विद्यार्थी हूं और डार्विनवाद दुनिया में चलता है। जो समय के अनुकूल अपने आप को ढालेगा वही कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। धर्म में जितनी कठोरता रहेगी वो कहीं ना कहीं चीजों को खत्म करेगी। एक छोटी सी बात देखिए, सुनिए, हम जब पैदा हुए थे ना, तो हमको नहीं पता था कि क्यों पैदा हुए, और हमने जिन घरों के ऊपर, जिस दरवाजे से हमने कहीं ना कहीं अत्याचार था, उन्हीं दरवाजे के ऊपर जाकर के हमने काम मांगा, हमने अपने आप को जिंदा रखा। हम जिंदा रहे, आपके बीच में है। हमने शिक्षा ग्रहण करी, हमने संविधान को माना, हमने मानवता नहीं मानने दी, और हम एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं कि जहां सब लोगों को इक्वलिटी की बात हो। कोई भी अपर कास्ट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महिला चाहे किसी भी समाज की हो, निश्चित रूप से उसका सम्मान होना चाहिए। तुलसीदास जी हो या कोई भी हो, बेटी बेटी सबकी होती है। ये दलित की बेटी है, शूद्र की बेटी है, पिछड़े की बेटी है, अलग की बेटी, गलत है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की ये गलती है, इसको मान लेना चाहिए। 5 सेकंड। देखिए, अभी जब मैंने इनसे प्रश्न किया कि बहन मायावती जी दलित की बेटी को कहकर अपनी राजनीति करती हैं, 10 कार्य गिना दीजिए जो उन्होंने दलितों के लिए किया, और नहीं गिना पाए। मैं 20 काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं मैं गिनवा सकती हूँ। दूसरी बात, एक बात कहना चाहती हूँ अंजना जी, मेरे भारत में 3 त्रासदियों का सामना किया है। एक सेकंड शांत रहिए, सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी बहुत बढ़िया। देखिए, सुनिए, मायावती के यहाँ पर स्पोक्सपर्सन बन के आए हैं या दलित एक्टिविस्ट? मेरा कहना ये है कि अब आपका पॉलिटिकल जो क्लीनिंग है ना वो मुझे बुरी लगती है। सुनिए, मैं बात कहूंगा, ऐसा नहीं है, आप बोलेंगे, उनको बोलेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा तो गंगा प्रदूषित हो जाती है। अगर ये गंगा एक्सप्रेस वे बनाने की बात, शांत रहिए, शांत रहिए, हो गया बहुत, ठीक है सतीश, बहुत हो गया, शांत रहिए। आपका विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला है, विक्टिम कार्ड नहीं है। और अभी इन्होंने कहा कि धर्म से क्या पेट भरता है? एक सेकंड, धर्म से क्या पेट भरता है? अभी सतीश जी ने ये बात कही और हमारे अनुराग भाई ने भी ये बात कही, धर्म से पेट नहीं भरता। ये कहता, मुझे ये एक सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब सनातन की बात आती है परेशान क्यों जाते हैं? सनातन की बात आती है परेशान, सनातन की बात आई है परेशान। मेरी बात पूरी कर दीजिए भाई। सनातन पे आपका आक्रमण, महिलाओं पे आपका आक्रमण क्या हो रहा है? बोलने दीजिए, क्यों चुप करा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी इन्होंने कहा कि धर्म से क्या पेट भरता है। मुझे ये बता दीजिए, जब डॉक्टर सर्जरी करने के लिए ओटी में जाते हैं तो क्या वो अपने ईश्वर को याद नहीं करते हैं? लेकिन जो लोग रॉकेट उड़ाने के लिए जब साइंटिस्ट जाते हैं तो क्या वो अपने ईश्वर को याद नहीं करते हैं? तो हम घर से निकलते हैं तो क्या हम अपने इष्ट को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर नहीं निकलते हैं? और ये कहते हैं कि क्या धर्म से पेट नहीं, क्या पेट भरता है कि नहीं? ठीक है, तिवारी जी, एक मिनट जी, बहुत बोलिए यार जी, हमारी बात सुनो। देखो, अभी तक सतीश जी ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। वास्तव में, एक मिनट, दलितों के उत्थान के लिए जो मैंने बात की थी, भारत में जब ये रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन दलितों के उत्थान के लिए था, गरीबों के लिए नहीं था। गरीब तो ब्राह्मण भी है, गरीब तो ठाकुर भी है, गरीब तो बढ़िया भी है, और दलित सब गरीब है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं दिया गया, दलितों के लिए दिया गया, ताकि वो जो पिछड़ गए हैं, असमानता हो गई है, विषमता है, उनको साथ लेकर साथ दौड़ा जाए। और हम कहते हैं वो आरक्षण 80% हिस्सा उसका धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोग ले रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए, केवल अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए। इस पर अभी तक कोई भी विमर्श नहीं हुआ इनका। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आरक्षण उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार बाकायदा लोकसभा के अंदर आपकी सरकार है, लाइए इस मुद्दे को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या मत है? सुनिए, आपका क्या मत है? 100% समझ गया जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आपका कह रहे जिन्होंने धर्म बदल लिया है उनको ना मिले, आपकी इस पर क्या राय है? अंजना जी, मैंने मिलना चाहिए, एक बात कही ना, सिंपल बात, जिस धर्म की ये बात करना चाहते हैं उस धर्म के भारतीय संस्कृति में जाति है, उसमें जाति है।
मेरी जाति वहां शामिल नहीं है, इनकी ये जाति दलितों के शामिल है। मसीहा हैं। जल्दी धर्म के लालच में इन्होंने जाति पे चेंज करी है, हमने नहीं चेंज करी।